हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ रेशो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो आ जाइए भाई जल्दी से। और बहुत ही बढ़िया क्लास आपकी आज होने वाली है। ठीक है, तो हम रेशो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस कर रहे थे भाई। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन हमारा चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 251 तक हम लोग पहुंच चुके। तो आइए जल्दी से और देखते हैं बिना कोई फालतू की बात करते हुए क्वेश्चन नंबर 251। 7 year ago the ratio of ages of A and B was 4:5. 8 year hence the ratio of the ages of A and B will be 9:10. what is the sum of their present age in years? देखिए क्या करना है। देखिए क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आपके ये क्वेश्चन आ रखे थे भाई, है ना। एसएससी सीपीओ में आपके सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे आ रखे हैं। ये बोल रहा 7 साल पहले ए और बी की आयु। भाई ये मान लीजिए आप प्रेजेंट एज रही होगी भाई। ये कह रहा होगा फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट। इससे बोल रहा है 7 साल पहले। 7 साल पहले जो एज थी भाई ए और बी की, वो रही होगी 4:5। बोलो बात आई समझ में। और यहाँ से बोल रहा है 8 साल बाद। तो 8 साल बाद ये रेशो भाई कितना हो गया होगा बताओ? ए और बी का अनुपात हो गया सर 9:10। ठीक है, क्लियर है क्या? तो आप मुझे एक चीज बताइए कि रेशो बैलेंस है कि नहीं। पहले हम ये चेक करते हैं भाई, रेशो पहले बैलेंस है कि नहीं, हम लोग ये चेक करते हैं। आप देखो यहाँ पे रेशो बैलेंस है कि यहाँ सर 5 बढ़ रहा है, यहाँ भी 5 बढ़ रहा है, मतलब रेशो सर हमारा बैलेंस है। जब दोनों में सेम सेम बढ़े मतलब रेशो हमारा बैलेंस है। बोलो बात आई समझ में। अब यहाँ 5 बढ़ रहा, पर देखो साल का जो ईयर्स का जो गैप है भाई वो हो गया 8 और 7 15। तो 5 की वैल्यू आ गई सर 15 ईयर्स। तो सर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3। अब आपसे देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सर वर्षों में उनके वर्तमान आयु का योग। तो पहले वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। बोलो बात आई समझ में। तो सर यहाँ से देखो 4×3 = 12 और 5×3 = 15। बोलो बात आई समझ में। अब यहाँ से सर 7 साल अगर आप ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा बताओ? प्रेजेंट एज आ जाएगी उनकी। तो 12 में 7 जोड़ दो, 15 में 7 जोड़ दो। बोलो 12, बात आई समझ में। सर ये हो गया 19 ईयर और ये हो गया सर आपका 22 साल। बोलो बात आई समझ में। और पूछा क्या है आपसे कि उनका योग कितना होगा, तो जोड़ दीजिए उनको। 41 ईयर्स आपके हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सर यहाँ पे राइट आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बहुत बार हम लोगों ने देख रखा है, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है जी, देखेंगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। In a school, 5/12 of a number of students are girls and the rest of boys. 4/7 of the number of boys are below 14 years ago age, and 2/5 of the number of girls are 14 years of or above 14 years of age. If the number of students below 14 years of age is 1120, then the total number of students of the school. ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो बोल रहा है भाई एक स्कूल में छात्रों की संख्या में से 5/12 लड़कियां हैं। तो आप समझ के चलिए कि मान लीजिए बॉयज और जो गर्ल्स आपके रहे होंगे। तो भाई देखो 5/12 लड़कियां हैं, तो 5 अगर लड़कियां हैं तो 7 आपके क्या होंगे बताओ? बॉयज होंगे। तो टोटल हो गए भाई यहाँ पे कितने बताइए? 12। इतना समझ में आया। अब यहाँ से बोल रहा है कि लड़कों की संख्या में से 4/7। देखो ये 4/7 है, 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। और 2/5 मतलब आप देखो, आप ये देख लो बस की वैल्यू कट रही है नहीं कट रही, पॉइंट में तो नहीं आ रही भाई। देखो ये बोला है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या का 4/7। देखो 4/7 ये भी साथ है, कट सकता है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। और बोला 2/5, तो यहाँ से भी कट जाएगा, तो आपको कुछ और वैल्यू मानने की आवश्यकता नहीं है। तो बोला लड़कों की संख्या का सर 4/7। 4/7 मतलब मैंने बोला 7 अगर यहाँ होगा तो 4 आपका, ठीक है। ये 4 हो गए। ये 4 जो है 4/7 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। सर ये 14 वर्ष से कम उम्र के हैं और बाकी वाले 14 वर्ष से ज्यादा के होंगे। और बोल रहा है और 2/5 की संख्या में से लड़कियां 14 वर्ष या उससे अधिक है। तो भाई ये बोल रहा है आपसे 2/5, 2/5 वाले जो है वो क्या है? 14 वर्ष या उससे अधिक है। तो 14 वर्ष या उससे अधिक है। तो सर 14 वर्ष या उससे अधिक है 2/5, 14 वर्ष या उससे अधिक है। ठीक है जी, आई बात समझ में। अच्छा मैंने लिखा नहीं, सॉरी यहाँ पे। 2/5 कितना हो जाएगा? बोलो 2। ये जो है आपके 14 वर्ष या उससे अधिक है। बोलो बात आई समझ में इतनी। अब आप खुद देखोगे सर कि यहाँ पे 5 में से 2 गए तो बचा 3, यहाँ बचा 7 में से 4 गए तो बचा सर 3। ठीक है जी, ये जो है आपके जो 3 बचे हैं ये 14 वर्ष से अधिक वाले हैं और ये जो बचे हैं 14 वर्ष से कम वाले हैं। ठीक है, अब आपसे क्या दे रखा है? 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए बोला 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या। 14 वर्ष से कम आयु, तो 14 वर्ष से कम आयु आपका एक 4 हो गया और 14 वर्ष से कम आयु एक आपका 3 हो गया। तो सर 4 और 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है सर यहाँ पे 1120। बोलो बात आई समझ में। तो सर यहाँ से निकल जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू और वो कितनी हो जाएगी बताओ? 7 एकम 7, बचेगा 4, 7×6 = 42, 160 आपका आ जाएगा सर। कितना जाएगा सर आपका? 160। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके आगे 160। आपसे पूछ क्या रहा है ये देख लीजिए। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या जो है सर 12
तो 12 टोटल स्टूडेंट हम यहाँ से निकाल रहे हैं और 160। ठीक है, तो आप देखिए 12×72 का 2 बचा 7, 12×12 7 19, 1920 आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए कोई दिक्कत है, बताइए यहाँ तक। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आजकल इस टाइप का कॉन्सेप्ट बार बार आपसे पूछा जा रहा है भाई। ठीक है जी, चलिए देखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है कि 253 क्वेश्चन में कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड अ सन इज 52 ईयर्स, 4 ईयर हेंस द सन्स एज विल बी 1/4 दैट ऑफ द फादर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द सन एंड फादर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल डाइट 2020 के स्टार्ट होते हैं। बोल रहा है कि पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग, तो हमने बोला सर एक्स और बाय रही होंगी, तो इनका योग दे रखा सर 52 वर्ष। क्लियर है क्या। बोल रहा है 4 साल बाद बेटी की उम्र पिता की उम्र का 1/4 है। 4 साल बाद, 4 साल बाद जो रेशो है सर, बेटी की उम्र जो सन की उम्र है वो फादर की उम्र का 1/4। अगर फादर 4 है तो ये होगा 1। अब से 10 वर्ष बाद, और अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता के आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे ये बोला है। ठीक है, बहुत अलग बात। पहले प्रेजेंट ईयर की बात करिए, प्रेजेंट हो गई भाई, और 4 साल बाद के बाद ये आपको ये रेशो दे रखा है। तो हम आपसे यहाँ ये बोल सकते हैं कि सर 4 साल बाद अनुपात ये हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये बोला कि सर एक्स और बाय प्रेजेंट रहा होगा। क्या रहा होगा बताओ, एक्स और बाय उसकी प्रेजेंट एज है। एक्स और बाय कितनी बताओ प्रेजेंट एज, तो मैंने बोला सर x+4 और y+4 इजिकल टू आ गया सर आपका 1/4, है ना। ठीक है क्या। ओके, तो यहाँ से देखो सर आ गया 4x+4 = 16, ये हो गया सर y+4। यहाँ से देखेंगे हम कि 4x माइनस बाय आपका आ चुका है सर 4x - y, 4x - y आ चुका है सर -12। ठीक है, ये हो गई आपकी एक इक्वेशन। और एक इक्वेशन आपको पहले से गिवन है कि उनकी वर्तमान जो उम्र है सर वो कितनी बताइए 52। और एक वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे कि 4x - y = -12। आप यहाँ आराम से क्या लगा सकते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं भाई। आप देखो बाय से बाय चला गया तो ये होगा सर 5x, और ये चला जाएगा सर आपका 40। तो x की वैल्यू आ गई सर यहाँ पे 8। अगर सर x की वैल्यू 8 है, क्योंकि 52 दे रखा, मतलब बाई की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 12/8 का 4 मतलब 44। कोई दिक्कत है बताओ यहाँ तक। ठीक है, एक्स और बाई की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है आपसे, बोला है कि अब से 10 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट निकल गया, तो अब से 10 वर्ष बाद 8 और 44, है ना, ये सन की हो गई, ये फादर की हो गई। अब 10-10 साल इसमें अगर हम जोड़ दें तो किसका पूछा है भाई, अब से 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा। सर ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा सर आपका 54, 1 और 3, 18 × 18, 18×3 सर आपका क्या बनेगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ से। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर व्हेन 5 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, the fraction becomes 8/3 when the original fraction is divided by 5 whole 1/2, the fraction so obtained is। रिजल्ट आया 2020 का क्वेश्चन है कि एक भिन्न आपको लेना है, एक भिन्न जो है, एक भिन्न का अंश हर की अपेक्षा 3 अधिक है, और जब 5 को अंश में जोड़ा जाता है और 2 को हर में घटाया जाता है तो जो भिन्न होता है 8/3 प्राप्त होता है, और मूल भिन्न को फिर 5 से 1/2 में विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं ये ऑप्शन कोई काम के नहीं है भाई, आपको आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक भिन्न का अंश, मैंने बोला सर भिन्न जो है, भिन्न का अंश जो है हर से 3 अधिक है, हर की अपेक्षा 3 अधिक। मैंने बोला हर अगर 3 है, एक्स है, तो इससे x+3 होगा। बोलो बात है समझ में। तो सर आपका भिन्न बन गया ये वाला, ये ओरिजिनल भिन्न हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब इसी भिन्न में हम बढ़ा देते हैं 5, मतलब 5 और 3 8 बढ़ गया, 8 बढ़ गया। ठीक है, और हर से 2 घटा दिया जाता है तो x - 2 कर दो, तो भिन्न कितना बन जाता है बताइए, तो भिन्न बन जाता है सर 8/3। बताओ बात आई समझ में, कितना बन गया सर 8/3। यहाँ से देखा जाए सर तो 3x + 8 = 24 हो गया, और ये 8x - 8 दूनी 16 हो गए। बोलो बात आई समझ में। यहाँ से देखा जाए तो सर ये हो जाएगा माइनस में 5x, और ये हो जाएगा सर आपका उधर जाके 40, वो भी माइनस में, तो x = आ गया सर 8। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। x की वैल्यू सर आपके पास आ चुकी है 8, मतलब यहाँ से जो भिन्न हम निकाल सकते हैं कि भिन्न हमारा रहा होगा 8 और 3 11/8। अब इस भिन्न में भाग देना है आपको, 5 से ही 1/2 का मतलब होता है 5 दूनी 10 और 11/2। ठीक है, तो इसका भाग दीजिए, 2/11 कर दीजिए इसको, 11 से 11, 1/4 सर आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान सा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 255।
यहाँ आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि अ पर्सन डिवाइडेड अ सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 sons इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 हैड ही डिवाइडेड द सम इन द रेशियो ऑफ 1/3 1/4 एंड 1/5 द सन हु गेट द लास्ट लीस्ट शेयर अर्लियर वुड हैव गॉट 188 रुपीज मोर। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, पर उससे थोड़ा सा ये हटके क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने बेटों के बीच में 3:4:5 3:4:5 के अनुपात में पैसे को विभाजित किया। अब बोल रहे यदि उसने इस अनुपात को 1/3 1/4 और 1/5 के रूप में विभाजित किया होता, ठीक है, तो आपको पता है अगर ये होता तो इसका सरलतम रूप क्या होता बताइए, डिवाइड इंटू 60 कर दीजिए। ये हो गया सर आपका 20, ये हो गया सर आपका 15, ये हो गया सर आपका 12। बोलो बात है समझ में। तो ये हो गया सर आपका 20, 15 और 12। तो अगर हम टोटल की बात करें, अब देखो यहाँ पे इसने क्या काम किया है, यहाँ आपको टोटल रुपीस नहीं दे रखे। अगर टोटल रुपीस होते तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो चुका होता। अब बोला जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिल रहा था उसे 1128 रुपये अधिक रुपये मिलता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। मतलब स्टार्टिंग में कितना पैसा था वो आपसे पूछा है। देखो 4 3 7 और 5 12, ये टोटल 12 हो गए भाई। और ये अगर आप इसको देखेंगे सर तो 15 12 होते हैं आपके 7 और 1 2 27, ठीक है, ये हो जाएगा सर 47। कितना हो गया सर ये 47। बोलो बात है समझ में। अब यहाँ से ये देखा जाए तो अगर आप देखो सबसे कम हिस्सा किसको मिला, तो सबसे पहले क्या काम करिए, अमाउंट आपका दोनों ही केस में बराबर है। वो बोल रहा है एक ही अमाउंट को एक बार इस रूप में, मतलब एक बार 3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया और उसी अमाउंट को इस रूप में विभाजित किया। तो बताओ अमाउंट बराबर होना चाहिए, जो उसके रुपीज थे वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर है नहीं यहाँ पे, तो बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो, अरे ये देखो दोनों आपकी जो वैल्यूज है वो दोनों आपके प्राइम नंबर से, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 47 का मल्टीप्लाई और यहाँ सर आप 12 का मल्टीप्लाई। बोलो बात आई समझ में। अब देखो अगर यहाँ 47 का मल्टीप्लाई करोगे तो सब नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करके अलग लिखते जाइए, जिससे कि हमें पता चल जाए। और 12 देखेंगे तो सर 12 इंटू 12 और इंटू 12। ठीक है, आप ही देख लीजिए कि किसकी बात वो कर रहा है भाई। वो बोल रहा है कि तो जिस बेटे को सबसे पहले कम हिस्सा मिला था, देखो आप एक ही को कैलकुलेट करो, सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे कम हिस्सा सर इसको मिला था, है ना, सबसे कम हिस्सा इसको मिला था। अब इसको देख लो कितना ज्यादा मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 × 47, है ना। अब देखो ज्यादा वाले हो जाएगा, 12 दूनी 40, 12 दूनी 24, 240 के साथ 21 का 1 बचा 2, 4 3 12 13 14 141। बोलो बात है समझ में। हमें तो ये बस निकालना है ना। और ये कितना आ गया बताओ, 10 में से 1 गए 9 और 3 में से 13 में से 4 गए सर 9। ठीक है, ये 99 की वैल्यू होगी। तो 99 यूनिट की जो वैल्यू है सर वो कितनी है बताइए, वो है सर आपकी 1188 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी सर आपकी 1188 डिवाइड बाई 2099। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे सर तो आ जाएगा कितने बार, 12 9 में 108 और 12 9 में 108, 12 बार कट जाएगा भैया। कितने बार कट जाएगा आपका, ये 12 बार। ठीक है, 12 9 में 108 काट बचा 10, 12 9 में 108 और 10 118। ठीक है जी, 12 बार कट गए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई सर 12। अब आपसे पूछा क्या है, बोला है कि टोटल राशि बताओ। टोटल राशि आप देख रहे हैं कितनी है, 12 × 12 × 47, ये है आपकी टोटल राशि। तो सर देखिए यूनिट डिजिट आपकी दो सेम यूनिट डिजिट है। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। ठीक है, तो यहाँ देखो 12 12 144 है सर आपका, और ये 47 को लिख दिया मैंने 50 - 3, तो हो जाएगा आपका 14 5 55 पंचों के 20 का 0 बच्चा 2, पंचों के 20 2 22 का 2 बच्चा 2 और 5 1 5 2 7 और माइनस कर देंगे सर 3। 7200 से कम आंसर आएगा, 7200 से दोनों ही कम है। 3 हो जाकर 4 3 12 का 2 बचा 1, 4 3 12 13 3 बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6। बस खत्म कहानी, यही आपका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर बी। बताइए ऑप्शन नंबर बी। देखो ये दो ऑप्शन तो पहले भी कट चुके थे, दो ही ऑप्शन में लड़ाई थी, तो आपका आंसर कितना आ गया बताइए 6 7। तब आंसर आ गया सर आपका 6 7 6 8, यही आपका राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आने के चांसेस है इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, देखेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 256। द रेशो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड बाय इज 5:4 एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंसेस इज 9:7। इफ द इनकम ऑफ बाय इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ सेविंग ऑफ एक्स और बाय। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टायर 2 2020 में आया था भाई। बोल रहा है एक्स और बाय की मासिक आय जो सर दे रखी है सर कितनी बताइए 5:4। ये है सर एक्स और बाय की मासिक आय, मतलब ये इनकम का रेशो है। और उनके मासिक खर्च मतलब एक्सपेंडिचर का जो रेशो है भाई उन्होंने बताया कितना है बताइए 9:7। अब बताइए इसके अलावा क्या बता रहा है वो आपको, इसके अलावा सर ये बोल रहा है वो
यदि बाय की आय, जो बाय की इनकम है, वो बराबर है सर एक्स के एक्सपेंडिचर के, 1:1 बराबर, मतलब 1:1। बाय की आय बराबर है, बाय की इनकम बराबर एक्स के एक्सपेंडिचर के। यहाँ आपको सेविंग निकालना है, तो मुझे बताइए बाय की इनकम, बाय की इनकम कहाँ बताइए, ये एक्स है सर और ये बाय है, तो ये होगी सर बाय की इनकम। और एक्स का एक्सपेंडिचर, सर एक्स का एक्सपेंडिचर कहाँ दिख रहा है सर आपको, ये दोनों बोल रहा है वो बराबर हैं, तो बराबर दिख रहे हैं कि यहाँ पे, नहीं है सर, ये 4 ये 9 है, तो बराबर कर लो। प्राइम नंबर से तो आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई आपको 9 का, और यहाँ करना पड़ेगा सर 4 का। अब आपको पता है मजबूरी आपकी ये रेशो में, अगर 9 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 9 का यहाँ, 4 का यहाँ तो 4 का यहाँ। ठीक है भाई, देख लीजिए 9×5 = 45 हो गया सर आपका ये ना, 4×9 = 36 हो गया सर आपका ये, तो ना यहाँ आपका देखो ये हो गया 9×4 = 36 हो गया सर आपका ये, और 7×4 = 28। बोलो बात आई समझ में। तो आप यहाँ पे देखो सर कितना होगा, 4 और 5 आपका 9 हो गया सर, है ना। और यहाँ बच रहेगा सर आपका कितना, 28, 16 में 60 के 8, तो ये हो गया सर 8, 9:8 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये निकल के आगे सर आपका सेविंग का रेशो। बोलो यही बात समझ में? ठीक। देखेंगे सर क्वेश्चन ये भी सीजल टायर 2 में आया था, और बहुत ही बढ़िया आसान क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। भाई 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 दे रखा है, इसको पहले आप सरलतम रूप में बना लें और ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लें, तो भाई कितना आ जाएगा बताओ। आप बोलोगे सर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए 12 का, तो 4×3 = 12, 3×4 = 12 और 2×6 = 12, तो ये हो गया सर आपका सरलतम रूप। अब आपसे ये बोल दिया कि ये निकालना है सर, तो A/B मतलब 3/4 अनुपात B/C 4/6 अनुपात, इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो, 2×2 = 4, 2×3 = 6, और C/A 6/3 को चेंज कर दो, 3×2 = 6 मतलब 2/1। अब आपका सरलतम रूप क्या हो जाएगा बताओ, 4×3 का मल्टीप्लाई मतलब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा सर आपका 4×3 = 12, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 4×2 = 8 और एक 12, 12×2 = 24। तो आंसर आ गया सर 9, 8, 24, 9, 8, 24, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सर राइट आंसर। बताइए कुछ भी दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में तो आप बोलेंगे सर नहीं। ठीक है जी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, the sum of three numbers is 79 if the ratio of the first number to the second number is 4:7 and that of second number to the third number is 4:5 then the second number is। तीन संख्याओं का जोड़ 79 है, ठीक है, और बोल रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है सर वो है 4:7, और बोल रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है सर वो है आपका 4:5। बोलो बात आई समझ में। आपको निकालना सर पहले तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशो। ये तो हम बताओ यहाँ से निकाल पाएंगे क्या, तो बोलो सर बिल्कुल निकाल। ये देखो यहाँ पे कॉमन, देखो दूसरी संख्या कॉमन है सर, दूसरी संख्या यहाँ पे कितनी 4 और 7 बताओ कॉमन है क्या, नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का सर, यहाँ करना पड़ेगा 7 का, तो होगा सर 4×4 = 16, 7×4 = 28 और होगा सर 7×5 = 35, तो आपकी संख्या निकल के आ गई। बोलो बात है समझ में। तो देखिए यहाँ से अगर आप इसका सब का सम देखा तो ये 79 ही हो रहा है, और यहाँ भी सम आपको 79 ही दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। निकालना क्या बताओ, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या सर आपकी 28 होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। एसएससी CHSL में आया था ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया आसान लेवल का, ठीक है क्या। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 259, ये भी आसान क्वेश्चन है भाई। यहाँ देखेंगे हम बाय का मान आपको निकालना है। अच्छा पहले यहाँ से एक्स निकालना, फिर बाद में बाय का मान इस प्रकार ज्ञात करेंगे, बाय का मान यहाँ से वैल्यू निकालना आपको। देखिए यहाँ से आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3003 इंटू में एक्स इजिकल टू होता है सर 2145 इंटू में 42। यहाँ से अगर आप एक्स देखें तो आ चुका है आपका 7 से कट जाएगा, आपको पता है 7×4 = 28, फिर 7×2 = 14, 7×9 = 63, 7×6 = 42, ठीक है। 11 से कट जाएगा 11, 7×11 = 13, सबसे कटेगा 7, 7 क्योंकि 3003 कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर जगह 7×6 फिर आपसे 13 से काट दो सर, से काट दो सर 13 से, 13 काटोगे 13×2 = 26, 13×3 = 39, 13×3 = 39, बचेगा कितना बताइए, और 9 और 3, 13×3 = 39, तो यहाँ से देखो सर कितना हो गया, 13×1 = 13, बचेगा सर आपका 7 और 1 8, 13×5 = 13×6 = 78, 13×6 = 78, 78 और बचेगा कितना सर बताइए, 78 और 2 और 4 6, 13×5 = 65, ठीक है। अब देखो 11×3 = 33, 11×1 = 11 और 11×5 =
55, ठीक है। 3 5 15 हो गया सर आपका, 6 5 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 30। अब एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो देखो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा सर 11704 इंटू में 30 अपॉन में कर दीजिए 11704, गलत कर दिए। ये 11704 इंटू में आ जाएगा 30 अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू निकालना है, अपॉन में आ जाएगा 2508। खत्म कहानी, यही तो वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए यहाँ से किससे कटेगा बताइए। 4 से कट जाएगा, 4 6 24 बचा एक, 4 दूनी 8, 4 7 28। 4 से काटेंगे सर तो 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 4 6 24, ठीक है। अगर इसको आप काटेंगे सर यहाँ से तो और कितने बार कट जाएगा देखो, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, 9 से भी कट सकता है तो 9 से काट लीजिए। 9 से कटेगा 6 2 8, बस नहीं 9 से 3 दूनी 6, 3 9 27, तो 3 एकम 3, ये 10 बार चला गया। और कटेगा क्या 209। अब 209 से देखो डायरेक्ट काटने की कोशिश करो इसको, 2926 को। तो सर ये 2926 अगर 14 नंबे देखो तो 14 नंबे 126 का 6 बचा 12, 14 दूनी 28, 14 नंबे 26 का 6 बचा 12, 14 दूनी 14 तो बचा 2 का 2, फिर बचेगा सर 1, 14 दूनी 28 और 29, सर 14 बार चला गया पूरा पूरा ही। 209 से कितने बार चला गया पूरा पूरा 14 बार, मतलब बाई की वैल्यू आ गई सर आपकी 140। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, बहुत ही बढ़िया आसान सा क्वेश्चन। देखिए भाई, देखेंगे दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260। द रेशो ऑफ मैन एज टू हिज फादर्स एज इज 4:5 एंड द रेशो ऑफ हिज एज टू हिज सन्स एज इज 6:1। 4 years ago this ratio were 11:14 and 11:1 respectively. The ratio of age of the grandfather to that of the grandson 12 years from now. एक व्यक्ति की उम्र और उसके पिता की उम्र का अनुपात 4:5। एक व्यक्ति की उम्र और उसके पिता की उम्र, हमने बोला सर सन की जो उम्र थी वो थी सर आपकी 4x, और जो फादर है उसकी जो उम्र हो गई सर वो हो गई 5x, ठीक है। और तथा उसके और उसके पुत्र की उम्र आपको दे रखी है 6:1, ठीक है। अभी रखो उसको होल्ड में रखते हैं। फिर देखो 4 वर्ष पहले यह अनुपात क्रमशः इतना इतना था, तो हमने बोला सर 4 वर्ष पहले तो 4x-4 और 5x-4, ये अनुपात हो गया बराबर कितना था बताइए 11:14, ठीक है। तो यहाँ से देखो x निकाल लो जिससे कि आप एज निकाल पाओ। तो x आ जाएगा सर 14 चौके 56x माइनस 14 चौके 56, 11 5 55x और माइनस में 11 चौके 44। ये इस तरफ आएगा तो x बन जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो आपका प्लस में चल जाएगा, तो बचेगा 6 और 6 12। तो x की वैल्यू आ गई सर 12, तो यहाँ से आ गया सर 12 चौके 48 और 12 पंचे 60। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये सन है ये फादर है, इसका एक और सन होगा, मतलब ये सन, चल लेके चलो आप, ये हो गया ग्रैंडफादर, ये हो गया फादर, ये हो गया सन, एक और आएगा। अब जो बोल रहा है कि तथा उसके और उसके पुत्र की उम्र का अनुपात 1:6, मतलब 48 का कितना होगा बताओ, वो 1/6, तो हो जाएगा सर 6 8 48, मतलब हो जाएगा सर 8 साल। बताइए कोई दिक्कत, इसका 1/6 कितना आ गया 8 साल। तो सन फादर और ग्रैंडफादर तीनों की उम्र निकल गई। तो पूछा दादा और उसके पोते की उम्र, दादा की उम्र हो रही सर यहाँ पे 60 और पोते की उम्र हो रही सर आपकी 8। 12 वर्ष बाद तो 12 12 जोड़ दो, कोई दिक्कत बताओ यहाँ से, 72 और 20 हो जाएगा सर आपका, 4 से काट लो, 4 5 6 20, ठीक है। अब 4 एकम 4, 4 4 चौके 72, 1805 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको वही कलेक्ट करना है जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, मतलब वही कलेक्ट करना है जो क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है जी। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 261। आपसे बोल रहा 6 years ago द एवरेज ऑफ द एज ऑफ रवि मोहन एंड गोविंद वाज 32 years. If Syam joins them now, the average of the ages of all four them is 36 years. The present age of Syam is 6 साल पहले रवि मोहन और गोविंद, तीन व्यक्ति हैं भाई आपके, रवि मोहन और गोविंद, ये तीन व्यक्ति हैं। इन तीन व्यक्तियों का औसत कितना बताओ 32, और 32 इंटू 3 करोगे, पर साथ में देखो 6 साल पहले है। अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो सर 3 3 व्यक्ति हैं और सब में 6 6 साल जोड़ दिया जाए तो 6 3 18 होते हैं, तो प्लस आ जाएगा सर 18। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9 और प्लस में 18 कितना होगा बताइए 114, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब बोला अगर श्याम उनके साथ आ गया
तो चारों की उम्र कौन सा 36 साल, तो इनका सम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 36 इंटू में 4 कितना हो जाएगा बताओ, 144। तो कहानी बस इतनी भाई कि 144 से हमें घटाना है 114, 30 साल आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी ना। सीधे साधा सीधा सा एक एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। 4 लोगों में से अगर 3 लोग आप घटा दोगे तो एक जो एक्स्ट्रा था वो निकल जाएगा। चलिए भाई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। द perimeters of a rectangular field is 32 meters and its sides are in the ratio 5:3. Then the sides of the field are। एक आयताकार क्षेत्र की परिधि आपको 32 मीटर दे रखी है और इसकी भुजाएं 5:3 के अनुपात में है, तो फिर मैदान की भुजाएं क्या होंगी। देखो ये परिधि है, कोई भी आयताकार की परिधि मतलब पेरीमीटर की बात कर रहा है। पेरीमीटर सर आपका होता है 2L+B=32 मीटर। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 5 और 3 8 x हो जाएगा 32, हो जाएगा सर x की वैल्यू 2। बोलो बात आई समझ में। यहाँ से जो भुजा निकल के आई सर इंटू में 2 कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, खत्म क्वेश्चन। 10 और 6, ऑप्शन नंबर ए सर आपका राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। देखेंगे सर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ rectangle are in the ratio 5:3. If the length is 8 meter more than the breadth, what is the area of the rectangle। एक आयताकार, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई से दे रखी है 5:3। ये बोल रहा है कि यदि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो कितना अधिक बताओ, यहाँ पे 2 अधिक है, और 2 नहीं बोल रहा, कितनी अधिक है 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 4, तो यहाँ से जाएगी सर ये 5 चौके 20 और 3 चौके 12। बोलो बात है समझ में। क्या पूछ रहा है आपसे, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है 20 × 12, आंसर आ जाएगा 240। कोई दिक्कत बताइए, ऑप्शन नंबर ए सर आपका राइट आंसर। SSC CHSL 2020 में ये क्वेश्चन आपका आया, ठीक है जी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 264। बोल रहा द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज टू द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज 5:3। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशो ऑफ द बॉयज टू दैट गर्ल्स बिकम्स 14:9। बहुत ही बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है। 640 छात्रों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 था। स्टार्टिंग में कितना था बताओ 5:3। आप एक काम करो एग्जिट वैल्यू निकाल लो, 5 और 3 मतलब 8 हो गए सर। 8 था और ये बोल रहा है कितना था 640, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई सर 8864, 1 यूनिट की वैल्यू 80। यहाँ से देखो रियल वैल्यू आ गई आपकी 80, तो 400 स्टूडेंट ये रहे होंगे और सर 240 स्टूडेंट ये रहे होंगे। बोलो बात आई समझ में। अब आपसे ये बोल रहा है भाई वो, यदि इस विद्यालय में 30 और इस विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन हो जाता, 30 और लड़कियां, देखो ये था आपका बॉयज और ये गर्ल्स, 30 और लड़कियां, 30 लड़कियां और इसमें आगे तो हो कितने गए बताओ 270, ठीक है। नामांकन हो जाता तो कितने अतिरिक्त लड़कों का नामांकन होता, हमें ये निकालना है कि कितने अतिरिक्त लड़कों का नामांकन होता ताकि इनका जो अनुपात है सर 14:9 हो जाता, तो 14:9 हो जाता। लास्ट वाला अनुपात कितना बताओ 14:9। और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे सर। कि 9 की वैल्यू 270 मतलब कितना 9 तिया 27, 30, 1 यूनिट की वैल्यू 30। यहाँ भी अगर आप कर दें 14 तिया होता है सर 42, 420। यहाँ देखेंगे कितने बढ़ रहे हैं छात्र, तो बोलोगे सर 20 छात्र बढ़ रहे हैं। आंसर आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बार बार रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन और बड़े ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है जी। देखेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 265। द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज ग्रुप इज 7:6। इफ 4 more boys join the group and 3 girls leave the group, then ratio of the boys and girls become 4:3। What is the total number of boys and girls initially in the group। आपको पता है क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, क्रॉस मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये बोल रहा है एक समूह में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, ये लड़कों तथा लड़कियों को बॉयज और गर्ल्स का सर जो रेशो है वो था सर 7:6, ठीक है। और ये अनुपात कितना हो गया बताइए 4:3। तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। अब आपसे बोल रहा है वो कि यदि 4 और लड़के समूह में आते और तीनों लड़के समूह से चली जाती, ठीक है, तो पूछ रहा है कि, है ना। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा सर 7×21, ये हो जाएगा सर 6×24। डिफरेंस कितना आ गया तो बोलो सर 6×24। डिफरेंस आ गया सर आपका कितना 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ देख लो कितना होगा सर 4×12 और 4×12। बोलो बात है समझ में। 12 माइनस और प्लस में इसलिए जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ 24। तो 3 की वैल्यू 24 सर, 1 की वैल्यू आ गई 8। अब पूछा क्या है ये देख लीजिए, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। बोल रहा है कि आरंभ में इस समूह में लड़कों तथा लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी, कितनी थी बताओ 6, 6, 12, 13।
तो ठीक है 13। आरंभ में ही पूछ रहा ना, आरंभ में समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या, तो आरंभ में तो इतनी थी भाई 13, 13 अट्ठे 104। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, बोलो बात है समझ, आई बात समझ, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 266। When x is added to each of 10, 16, 22 and 32, the number obtained in the order are in the proportion. What is the mean proportional between the number? ठीक है, बोल रहा है कि 10, 16, 22 और 32 में प्रत्येक में कौन सी संख्या हम जोड़ें तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में हो। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 है आपके पास, 16 है आपके पास, 22 है आपके पास और 32 है आपके पास। यहाँ देखो इनका डिफरेंस हो गया सर 6, इनका डिफरेंस हो गया आपका 10। बोलो बात है समझ में। फिर हम क्या करते हैं पता है, रेशो निकालते हैं, तो कितना 2 3 6 और 2 5 10, इसको काट सकते हैं आपको पता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया सर 50 माइनस में 66। या मॉड में रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 में से 3 गए आगे 2। एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपकी 8। बोलो बात आई समझ में। ठीक, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब देख लो यहाँ से 8 और 1 9 हो गया, और 8 या 24 और 1 25 हो गया। इसका क्या बोला आपसे निकालने के लिए, माध्य अनुपात, तो ये हो जाएगा 9 × 25, 3 और 5 बाहर आएगा 15, आपका राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ से। In a wallet, there are notes of the denomination of 10 rupees and 15 rupees. The total notes is 12. The number of 10 rupees and 50 rupees notes is the ratio of 1:2. The total money in the wallet. बोल रहा है कि एक वॉलेट में 10 रुपए और 50 रुपए के नोट है। ठीक है भाई, कुल 12 नोट है। टोटल कितने नोट है बताइए, 12 नोट है। ठीक है भाई, 10 रुपए और 50 रुपए नोटों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स का जो रेशो है भाई वो है आपका 1:2। ठीक है भाई, कितना है 1:2। तो बोल रहा है कि इस वॉलेट में कुल कितनी धनराशि है। ठीक है, कितनी धनराशि है आप मुझे बताइए कि सर यहाँ से देखो ये 10 रुपये रहे होंगे, और ये होंगे 10, 5 दूनी 100, मतलब 100 रुपये रहे होंगे। तो बताओ कितना हो गया सर यहाँ से, ये हो गया सर 110 रुपये। क्लियर है क्या? अब देखो एक नोट की वैल्यू कहाँ से आएगी। बोल रहा है कि ये कुल नोट 12 है, यहाँ पे देखा तो कुल नोट कितने हैं, 3, 3 की वैल्यू सर 12, एक नोट की वैल्यू 4, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 440 रुपये टोटल रहे होंगे। बोलो बात है समझ। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया आसान लेवल का क्वेश्चन था। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ से, क्वेश्चन नंबर आपका 268। A sum of rupees 12,000 is divided between A, B, C, D such that the ratio of shares of A and B is 8:9, B and C is 2:3, and that of C/D is 9:13. What is the difference between the shares of B and D? 12,000 रुपए की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A/B आपका दे रखा है यहाँ पे, A/B दे रखा है सर 8:9, B/C दे रखा है सर आपको यहाँ पे 2:3, सी अनुपात डी आपको यहाँ पे दे रखा है 9:13। अब देखिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए A/B/C और डी। ठीक है, वैसे आपको सिर्फ है ना, A/B/C/D आपका आ गया। अब यहाँ देखो रेशो जब निकालेंगे आप, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पता है कि कैसे आप निकालते हैं। यहाँ देखिए बी और बी आपका दोनों इक्वल, सर बी और बी इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, ये इक्वल है क्या? नहीं है। प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 9 का, यहाँ 2 का, यहाँ 9 का, कितना हो गया देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। बोलो बात है समझ। अब सी पे बात करो, सी कितना होगा बताओ, 9 या 27 हो रहा सर यहाँ से, और यहाँ आपका 9 है। बस कहानी खत्म, इसको 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आ गया। ठीक, अब देखो कितना आ गया, ये हो गया 8 दूनी 16, ये हो गया 9 दूनी 18, ये हो गया आपका 9 3 27, ये हो गया आपका 13 3 49। ठीक, बोलो बात है समझ में। अब अगर आप टोटल निकालोगे सर, तो टोटल कितना होगा, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30 का 0 बचा 3, 3 2 5 6 7 और 3 100। तो टोटल हो गया सर आपके पास 100। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा आपसे बी और डी के हिस्सों का अंतर। बी और डी के हिस्सों का अंतर कितना हो जाएगा बताओ, 21। बोलो बात है समझ में। और यहाँ पे टोटल 100 दे रखा है, 100 की वैल्यू कितनी बताओ, 12,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 120। तो मल्टीप्लाई कर दो सर 120 का, तो 12 कम 12 का 2 बचा, 12 दूनी 24 और 25, 2520 आपका राइट आंसर बन के आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर आपका राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया आसान लेवल का क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, ये भी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है 2019 का। देखिए भाई, ये पता है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पैटर्न को हमने पहले भी बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस कर रखे हैं। आ जाइए फिर से देखते हैं। ये हम सबसे पहले लिखेंगे सर, देखो आप देखो क्वेश्चन को कभी भी स्टार्ट करते हो तो आपको ये देखना है क्वेश्चन को आपको ले जाना कहाँ है। यहाँ ले जाना, देखो आपको दे रखा है गिवन कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27 है, तो आपने बोला कि a प्लस बी आपको दे रखा है 7, बी प्लस सी आपको दे रखा है कितना 6, और सी प्लस ए आपको दे रखा है 5। यहाँ पे देखो 2, a प्लस बी प्लस सी जो है आपका कितना हो गया बताओ। हो जाएगा सर आपका 6 और 5 11, 11 7 18, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा बताओ आपका 9। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। अब मुझे यहाँ से निकालना है a की वैल्यू। a की वैल्यू अगर मुझे निकालना तो बताओ कहाँ से निकालूंगा मैं। मुझे a की वैल्यू निकालना सर कहाँ, देखो वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी अगर निकालना तो ए बी सी तो निकालना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कैसे आएगी, देखो यहाँ b प्लस सी की वैल्यू जो है सर, b प्लस सी की वैल्यू कितनी बताओ 6, 9 में से 6 गए सर आ गया 3। फिर देखो b की वैल्यू, देखो सर b की वैल्यू कितनी बताओ, b की वैल्यू अगर मुझे निकालना a प्लस सी लगेगा, a प्लस सी 5 है, 9 में से 5 गए 4। सी की वैल्यू देखो सर ए प्लस भी लगेंगे, ए प्लस भी आपका 7 है, 9 में 7 गए 2। बोलो बात है समझ में। अब बात आती है एक यूनिट के मल्टीपल की, मतलब अभी आपको निकालना है एक यूनिट की वैल्यू, और वो कहाँ दे रखी है सर अपने हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। भाई अपने हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 9 है, पर एग्जामिनर बोल रहा 9 नहीं, कितना है बताइए 27, तो एक की यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ से निकाल सकते हैं आप 3 तिया 9, 3 चौके 12, और 3 दूनी 6, ये निकली आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। अब आपसे बोल रहा है कि ये निकालना है, तो 1/9, 1/12 और 1/6। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बताइए 36, 9 चौके 36, 12 3 36, और 6 चौके 36, तो आंसर कितना आ गया बताओ 4:3:6। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। सीजीएल टायर 2 2019 में क्वेश्चन आया था और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में देखे गए। ठीक है जी, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। Two numbers are in the ratio 3:5. If 13 is subtracted from each, the new number are in the ratio 10:21. If 5 is added to each of the original number, then the ratio become। दो संख्या आपको दे रखी है जो 3:5 के अनुपात में है। यदि संख्या में से 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखो 3:5 था, कितना घटाने के लिए बोला है 13, अनुपात कितना बोल रहा है 10:21। अब देखो घटाने की बोल रहा है, यहाँ तो बढ़ रहा है, मतलब रेशो आपका बैलेंस नहीं है। तो भाई हम इसको सबसे पहले रेशो बैलेंस करेंगे। देखो कितना डिफरेंस है, बोलो सर 2 का। यहाँ कितना डिफरेंस है तो बोलोगे 11 का। बोलो बात आई समझ में। तो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। बोलो बात आई समझ में। रेशो देखो आपका नया वाला कितना बन जाएगा, 11 तिया 33 और 11 5 55, यहाँ बन जाएगा 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। अगर आप देखो तो कितना आपको घटाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 13 में से 20 लाना, तो बोलो 13 घटाना है, यहाँ से भी 13 घटाना, तो कितना घटाना पड़ेगा बताओ 13। और एग्जामिनर भी बोल ही रहा है कि 13 ही घटाना, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई सर 1। तो संख्या आपकी निकल गई ये। अब क्या पूछ रहा है, यदि मूल संख्याओं में 5 जोड़ दी जाए। मूल संख्या सर आपकी 33 थी और 55 थी, इसमें आपने कितना जोड़ दिया बोल रहा 5 5 जोड़ दिया। ये हो गया आपका 38, ये हो गया आपका 60, और इसका क्या निकालना है अनुपात, तो उसको और काट लो, ये 19 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 19:30 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी सीजीएल टायर 2 2019 में। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। चलिए, और देखिए भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, लेस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन 271। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है, ज़्यादा कुछ बिना दिमाग लगाते हुए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सर। 5x + 2y इज इक्वल टू है सर 10x + 3y। आपको दे रखा 5:9, तो पहले x और y का रेशियो निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 9 5 45x, ये हो जाएगा 9 दूनी 18y, ये हो जाएगा 10 5 50x, और हो जाएगा 5 3 15y। ठीक है, यहाँ से देखो x आपका x कुछ तरफ पहुँचा तो आ जाएगा 5x, और ये आ जाएगा 3y। x/y आ जाएगा रेशो आपका 3:5। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ रख दीजिए वैल्यू को। ये बोल रहा है 2x² कितना है बताओ, 3 3 9, 9 दूनी हो गया 18, प्लस 3y², 3 5 25 25 3 75, अपॉन में 4x², 3 3 9, 9 चौके 36, और 9y², 5 25 25 90 225। ठीक है, 8 5 13 का 3 बचे, 7 8 1 9, 93। ये देखो 6 5 11 का 1 बचा, 3 2 5 और 1 6, 261। ठीक है, तो कितना आ गया 93। और तो देखो इसको अगर आप किससे काटो सर, इसको अगर आप 3 से काटो, 6 2 8 1 9, 3 3 9, 3 एकम 3,
ये 8 24 3 के 27 31 ओके 27 ठीक है। तो देखो 31/87 ऑप्शन नंबर ए सर आपका राइट। बताइए कोई दिक्कत। तो यहाँ तक हमारे 271 क्वेश्चन हो चुके हैं। रेशो के सभी क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं और हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हम लोग ने सब कुछ यहाँ से कंप्लीट कर लिया और सारे ही टाइप आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए भाई ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करना है आपको और जो भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आया होगा उस क्वेश्चन को अलग कॉपी में नोट कर लें। वैसे देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन इस बार थे ही नहीं कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आया होगा। ठीक है जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ में नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।